गुड मॉर्निंग बेटे। आज का जो अपना टॉपिक है वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अपन आगे बढ़ते हैं और उसके अंदर जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। देखिए, अगर अपन साउंड के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे अंदर वोकल कॉर्ड होता है बेटा। जो हमारा लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स के यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है और उस वोकल कॉर्ड की मदद से हमारे अंदर क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम वोकल कॉर्ड को देखें तो वोकल कॉर्ड जो है जब वो रेस्ट में होती है, जैसे अगर अपन बात करें एट रेस्ट, है ना, वोकल कॉर्ड क्या होगी, अनस्ट्रेस्ड होगी। एट रेस्ट जो अपन बात करेंगे वोकल कॉर्ड की, वोकल कॉर्ड आर अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, मतलब रेस्ट में वोकल कॉर्ड जो रहेगी वो अनस्ट्रेस्ड रहेगी। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ बेटा, डायग्राम बना के। आप डायग्राम को देखिए ध्यान से। देखिए, ये जो डायग्राम है बेटे, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये कहलाता है वोकल कॉर्ड। ये कहलाता है वोकल कॉर्ड। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बेटे, इसको बोला जाता है एरेटिनॉइड कार्टिलेज। ये क्या कहलाता है, एरेटिनॉइड कार्टिलेज। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, तो ये है एक वोकल कॉर्ड। तो रेस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये अनस्ट्रेस्ड है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर एंगल पे लाई कर रहा है। अनस्ट्रेस्ड होता है एंड लाई एट एंगल, एट एन एंगल। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे लाई कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में यहाँ पे आपको स्पेस दिख रही है ना। दोनों वोकल कॉर्ड, कॉर्ड मतलब होता है रस्सी, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, रस्सी। तो अगर आप देखेंगे बेटा तो ये जो वोकल कॉर्ड है इसके बीच में जो स्पेस दिख रही है ना, इस स्पेस को बोला जाता है राइमा ग्लोटाइडिस। राइमा ग्लोटाइडिस या राइमा ग्लोटेड भी बोलते हैं। बेसिकली इससे क्या होता है, एयर पास होती है। क्या होती है, इससे एयर पास होती है। अब देखिए, जब साउंड का प्रोडक्शन होगा, जब क्या होगा बेटे, साउंड का प्रोडक्शन होगा, उस समय क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ये देखिए, दोनों वोकल कॉर्ड जो है वो दोनों वोकल कॉर्ड क्या हो गई, पास में आ गई। तो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड वोकल कॉर्ड क्या होगी, स्ट्रेच्ड होगी विद द हेल्प ऑफ मसल। ये मसल्स की मदद से ये स्ट्रेच हो गई है, खिंचा गई है। ये जो आप देख रहे हैं ना वोकल कॉर्ड के अंदर, ये जो कॉर्ड है, ये बेटा जो वोकल कॉर्ड है, ये वोकल कॉर्ड क्या हो गई है, स्ट्रेच्ड हो गई है ना। ये वोकल कॉर्ड क्या हो गई है, स्ट्रेच्ड विथ द हेल्प ऑफ मसल। मसल की मदद से क्या हो गई बेटा, स्ट्रेच, दोनों पास पास आ गई है।
और जो राइमा ग्लोटिस है वो भी क्या हो गया है बेटा, कम हो गया है ना। अब जब इससे एयर पास होगी, जब इससे क्या होगी, एयर पास होगी, यहाँ से बेटे जब एयर पास होगी ना, देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे, और जब इसमें से यहाँ से एयर पास होगी तो एयर पास होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, एयर पास होने के कारण यहाँ पे बेटा वाइब्रेशन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, वाइब्रेशन। और उस वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, ये जो है ना, ये क्या है बेटा, ये एयर जा रही है ना, ठीक है, एयर, और ये एयर क्या करेगी, दिस एयर प्रोड्यूस वाइब्रेशन। ये एयर क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, वाइब्रेशन कॉज करेगी, है ना, दिस एयर प्रोड्यूस वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, साउंड का प्रोडक्शन होगा। वाइब्रेशन अगर होगा ना तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूस साउंड। क्या करेगा बेटा, ये साउंड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखिए जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, अब उसकी जो पिच होगी, मतलब जो हमारा आवाज़ होती है, उस आवाज़ की जो पिच होती है कि आवाज़ भारी होगी, पतली होगी, तो पिच ऑफ द साउंड की अगर अपन बात करेंगे तो हमारा जो पिच ऑफ द साउंड है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पिच ऑफ साउंड, जो हमारा पिच ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड करता है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन थिकनेस, ठीक है, एंड टेंशन इन वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड की थिकनेस क्या है, उसमें टेंशन क्या है, कितना वो स्ट्रेच हुआ है, उसके हिसाब से पिच ऑफ द साउंड डिसाइड होता है। मेल की वॉइस हैवी होती है, तो मेल की वॉइस जो हैवी होती क्यों होता है, थिकर वोकल कॉर्ड। मेल के अंदर ध्यान रखिएगा, मेल हैज़ थिकर वोकल कॉर्ड। जो मेल होगा ना, उस मेल के अंदर वोकल कॉर्ड कैसा होगा बेटा, थिक होगा। फीमेल के अंदर कैसा होगा, अगर अपन फीमेल की बात करें, फीमेल हैज़ थिनर वोकल कॉर्ड। फीमेल के अंदर वोकल कॉर्ड कैसा होगा, थिन होगा। तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा ना, वो किसके कारण हो रहा है, वाइब्रेशन के कारण। वही वाइब्रेशन जो है वो चेंज होते हैं वर्ड्स में। अब वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, अपन तो मुंह से आवाज़ निकाल रहा है, जैसे मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं मुंह से बोल रहा हूँ बेटा, तो ये कैसे हुआ, वो वाइब्रेशन जो है वोकल कॉर्ड के चेंज होंगे वर्ड्स में। क्यों होंगे, ड्यू टू मॉड्यूलेशन एंड रेसोनेशन डेवलप बाय द टंग, टीथ, लिप्स, नेसल कैविटी। मतलब हमारे दांत, हमारे लिप्स, हमारी टंग, हमारी नेसल कैविटी, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होके वो जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, साउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो जो वाइब्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो साउंड के प्रोडक्शन की अगर अपन बात करते हैं, तो साउंड के प्रोडक्शन में बेसिकली कौन हेल्प करता है, अगर आप देखेंगे तो वोकल कॉर्ड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोकल कॉर्ड क्या है बेटा, अनस्ट्रेस्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई है, स्ट्रेस्ड हो गई है। तो बीच की जो स्पेस है, ये स्पेस बीच की, ये क्या कहलाती है, राइमा ग्लोटिस। क्या कहलाती है, राइमा ग्लोटिस। ये कम हो गई है, तो यहाँ से जो एयर जा रही है उसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। ये साउंड का प्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये साउंड के प्रोडक्शन की अगर अपन बात करते हैं, तो बेसिकली अपन ने क्या देखा था यार, कि ह्यूमन के अंदर जो साउंड प्रोडक्शन का काम है, वो साउंड प्रोडक्शन का काम कौन करता है, लेरिंग्स। कौन करता है, लेरिंग्स करता है बेटा, ठीक है। और बर्ड के अंदर कौन करता है, सैरिंग्स करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बेटा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड समझ में आया। अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, तो अगला स्ट्रक्चर आता है ट्रेकिया। देखिए, जब अपन ट्रेकिया की बात करते हैं, तो ट्रेकिया को अपन दूसरा नाम क्या देते हैं, ट्रेकिया को कहा जाता है विंड पाइप। ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ट्रेकिया एक लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इस टाइप का एक लॉन्ग
वर्टिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसके अंदर सी शेप की कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती है, इस टाइप की, कंप्लीट रिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ट्रेकिया क्या है, एक वर्टिकल ट्यूब जो कहाँ से डेवलप हुआ है, जैसे अगर अपन मानते हैं ये लेरिंग्स मान लेते हैं बेटा, दिस इज़ द पार्ट नोन एज, इसको अपन ने बोला लेरिंग्स, ठीक है। तो लेरिंग्स की ये वाली जो वॉल होती है ना, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर बॉर्डर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, पोस्टीरियर बॉर्डर। देखिए क्या हो गया इसमें, एक मिनट बेटा, इसमें आईपैड में कुछ इश्यूज हुए हैं। देखिए इसके अंदर अगर अपन देखते हैं तो बेटा इसको बोलते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो ट्रेकिया जिसको अपन क्या बोल रहे हैं कि ये जो लेरिंग्स है, इसकी लेरिंग्स की जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, इस पोस्टीरियर बॉर्डर से डिसेंड करता है, ठीक है। और डिसेंड करके अगर अपन बात करें तो कहाँ तक डिसेंड करता है, जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम की अगर अपन बात करते हैं ना बेटा, वर्टिबल कॉलम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। जो हमारा बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, इसको अपन वर्टिबल कॉलम बोलते हैं। तो इसके अंदर जो वर्टिब्रा होती है ना, जैसे ये वर्टिबल कॉलम पूरा अपना यहाँ से यहाँ तक अपन मानते हैं, जिसको अपन ये वाला पार्ट कहलाता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट होता है हमारा चेस्ट वाला, वो कहलाता है थोरेसिक, ठीक है, सर्वाइकल, थोरेसिक। उसके बाद में आता है बेटा लंबर, फिर आता है सैक्रम, और लास्ट में आता है कॉकिक्स, ठीक है। तो ये अपने अंदर वर्टिब्रा होती हैं। तो अगर अपन ट्रेकिया की बात करते हैं तो ट्रेकिया कहाँ तक डिसेंड कर रहा है, जैसे मान लेते हैं ये ट्रेकिया का लास्ट पार्ट है ना, तो ट्रेकिया जो यहाँ पर तक डिसेंड कर रहा है, तो यहाँ पर अपने को क्या मिलती है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रेकिया लेरिंग से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक डिसेंड करता है, तो बेटा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा टोटल जो होती है बेटा 12 होती है। कितनी होती है थोरेसिक वर्टिब्रा, 12 होती है बेटे। कितनी होती है, 12। तो उस 12 में से फिफ्थ नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रा है ना, उस थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये ट्रेकिया जो है ये बेटा डिसेंड करता है। इतना समझ में आया। मतलब ये ट्रेकिया की अगर अपन बात करेंगे तो ट्रेकिया कौन सी वर्टिब्रा तक डिसेंड कर रहा है, ध्यान रखिएगा, दिस ट्रेकिया डिसेंड अप टू द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस ट्रेकिया डिसेंड अप टू फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो इसकी जो लेंथ होगी बेटे वो कितनी हो जाएगी, 10 to 12 सेंटीमीटर, ये 10 से 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब इस ट्रेकिया में अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेकिया के अंदर अपने को क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ये आपको स्ट्रक्चर, ये सी शेप की रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा, ये सी शेप की रिंग्स होती हैं,
ठीक है। तो ये जो सी शेप की कार्टिलेज की रिंग होती है तो इनको बोला जाता है सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग। तो ट्रेकिया के अंदर अपने को क्या मिलेगा, कार्टिलेजिनियस रिंग, ठीक है। कौन सा शेप की होगी, सी शेप की होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब अगर अपन ट्रेकिया को देखते हैं तो ट्रेकिया के अंदर की जो लाइनिंग होती है, ये जो अपना ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया के अंदर की जो लाइनिंग होती है नॉर्मली क्या होता है, वो एपिथेलियम से बनी हुई होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रेकिया की जो इनर लाइनिंग है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो इंटरनली अगर अपन बात करते हैं तो इंटरनली ये बनी हुई होती है, किससे बनी, तो इंटरनली अगर अपन बात करते हैं बेटा तो ये इंटरनली किस चीज़ की बनी हुई होती है, म्यूकोजल लाइनिंग इज फॉर्म्ड ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार एपिथेलियम। मतलब ये इंटरनली यहाँ का जो एरिया होगा ना बेटा, ये वाला एरिया इंटरनल वाला, ये किस चीज़ से बना होगा, इट इज़ लाइन्ड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated columnar एपिथेलियम, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि ट्रेकिया जो होगा बेटा उसकी जो इनर लाइनिंग होगी वो इनर लाइनिंग क्या होगी, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम की प्रेजेंट होगी। और इसी के अंदर कुछ प्लेस पर अपने को क्या देखने को मिलेगी, इसी के अंदर बेटा कुछ प्लेस पर अपने को सेल्स देखने को मिलेगी। कुछ इसके अंदर सेल्स होती हैं ऐसी, इनके अंदर जो इनर लाइनिंग होगी ना, यहाँ पे सेल्स होती है, इस सेल्स को बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं, गॉबलेट सेल्स। और इस गॉबलेट सेल को क्या प्रोड्यूस करते हैं, गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल क्या करती है, ये गॉबलेट सेल जो होती है, ये जो गॉबलेट सेल लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर मैं, ये जो गॉबलेट सेल है ना, ये गॉबलेट सेल म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। किसको प्रोड्यूस करती है, म्यूकस को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि जो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम है उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है और यहाँ पे गॉबलेट सेल है। तो ये गॉबलेट सेल क्या प्रोड्यूस कर रही है, म्यूकस, जिसके कारण जो म्यूकस है वो सीलिया की मदद से कहाँ आ जाता है बेटा, बाहर की तरफ आ जाता है, वो लेरिंग्स की तरफ आएगा, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, लेरिंग्स। और लेरिंग्स किससे जुड़ा होता है, फेरिंग से। तो म्यूकस जो है वो अंदर से निकलकर बाहर की तरफ आ जाता है, जिसको अपन बलगम बोलते हैं, और अपन जिसको स्प्लिट करते हैं, थूकते हैं। तो वो जो बलगम आता है ना, वो बलगम का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, वो बलगम बेसिकली लंग्स में तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, लेकिन जो ट्रेकिया है उस ट्रेकिया की जो इनर लाइनिंग है, जो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम की बनी है, वहाँ पर गॉबलेट सेल्स होती हैं बेटे। और गॉबलेट सेल की मदद से किधर आता है, म्यूकस प्रोड्यूस होगा, और सीलिया जो होंगे उसको बीट करेंगे, और सीलिया बीट करके वो ऊपर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्क हुआ किसका, ट्रेकिया का। अब आपने 10th क्लास के अंदर क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हमारा ट्रेकिया कोलैप्स क्यों नहीं करता। तो हमारा ट्रेकिया कोलैप्स इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके पास में क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनियस रिंग। ये जो सी शेप की रिंग देख रहे हैं आप, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग, है ना। अगला टॉपिक है बेटे ब्रोंकाई, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। 5th थोरेसिक वर्टिब्रा से ब्रोंकाई की अपन बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रेकिया कहाँ तक डिसेंड कर रहा है, ट्रेकिया डिसेंड करके आ रहा है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे। तो ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया, जैसे ये ट्रेकिया है ना, ये ट्रेकिया जो है ये बेटा ऐसे डिवाइड करेगा, ठीक है। ये ट्रेकिया क्या करेगा, डिवाइड। तो ये ट्रेकिया है, ठीक है। तो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे क्या होगा, ट्रेकिया डिवाइड टू फॉर्म 2 प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। तो ये जो दो आप देख रहे हैं बेटे, ये दो जो आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या कहलाएगी, प्राइमरी
ब्रोंकाई। ठीक है, अब इस प्राइमरी ब्रोंकाई में अगर अपन देखेंगे तो इस प्राइमरी ब्रोंकाई में 2 हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा राइट, एक हो जाएगा लेफ्ट। तो प्राइमरी ब्रोंकाई की अगर अपन बात करेंगे तो प्राइमरी ब्रोंकाई 2 बनेगी, राइट एंड लेफ्ट। अब जिस जगह पे ये ब्रांचिंग बनी है, ठीक है, जिस जगह पे राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ से ये जो है ब्रांचिंग शो हो रही है, ये वाला, ठीक है, जहाँ से ब्रांचिंग क्या हो रही है, शो हो रही है, इसको बोलते हैं कैरिना। क्या बोलते हैं, कैरिना। अब इसमें जो राइट वाली ब्रोंकाई होगी ना वो वर्टिकल होगी और शॉर्टर होगी, ये ध्यान रखना। राइट ब्रोंकाई जो होगी वो वर्टिकल एंड शॉर्टर। राइट वाली कैसी होगी, वर्टिकल होगी बेटा और शॉर्टर होगी। अगर इसके अपन लेंथ की बात करें तो राइट ब्रोंकाई जो होगी ये 2.5 सेंटीमीटर की होगी। कितने की होगी, 2.5 सेंटीमीटर की होगी। वहीं पे अगर अपन लेफ्ट ब्रोंकाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लेफ्ट ब्रोंकाई की, तो जो लेफ्ट है, लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है, ये लेफ्ट ब्रोंकाई जो होगी ये नैरो होगी, नैरो, ठीक है। उसके बाद लॉन्गर, ऊपर वाली शॉर्ट थी, ये लॉन्गर, ऊपर वाली वर्टिकल थी, ये बेंट होती है। क्या होती है बेटा, बेंट होती है। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, तो प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होगी। क्या होगी बेटे, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होगी और डिवाइड होके इससे क्या बनाएगा, लोअर ब्रोंकाई। मेन अब अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड टू फॉर्म, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होके क्या बनाएगी, टू फॉर्म लोअर ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड टू फॉर्म लोअर ब्रोंकाई। ध्यान रखना बेटा, प्राइमरी ब्रोंकाई जो है ये डिवाइड होके क्या बनाएगी, लोअर ब्रोंकाई। ठीक है, अब जब अपन लोअर ब्रोंकाई की बात करेंगे, क्या प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होके क्या बना रही है, लोअर ब्रोंकाई, तो जो राइट लंग्स होगा या राइट ब्रोंकाई की अगर अपन बात करेंगे तो उसके 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे बेटा, 3 पार्ट होंगे। मतलब वहाँ पे अपने को 3 लोअर ब्रोंकाई मिलेगा। एक होगा राइट सुपीरियर, एक होगा राइट मिडिल और एक होगा राइट इन्फीरियर। क्योंकि जो राइट लोब होगा ना, उस राइट लोब के अंदर अपने को 3 लोब मिलेंगे। जो राइट लंग्स होगा ना, उस राइट लंग्स के अंदर अपने को 3 लोब मिलते हैं। तो जो प्राइमरी ब्रोंकाई जब डिवाइड होकर लोअर ब्रोंकाई बनाएगी तो राइट लंग्स की अगर अपन बात करते हैं, राइट लंग्स की अगर अपन बात करते हैं बेटे, किसकी बात करते हैं, राइट लंग्स। ठीक है, तो राइट लंग्स के अंदर अपने को कितनी लोअर ब्रोंकाई मिलेगी बेटे, 3। राइट लंग्स के अंदर अपने को कितनी लोअर ब्रोंकाई मिलेगी, 3 मिलेगी। राइट लंग्स के अंदर अपने को 3 लोअर ब्रोंकाई मिलेगी। एक होगा राइट सुपीरियर, राइट मिडिल लोअर ब्रोंकाई एंड राइट इन्फीरियर। ठीक है, तो प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होगा तो क्या बनेगा बेटा, इससे अपने को 3 पार्ट बनेगा। एक होगा सुपीरियर, एक होगा मिडिल और एक होगा इन्फीरियर। कैसे, देखो, जैसे अपने को ये मालूम है बेटा कि ये ट्रेकिया था, ठीक है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। अब ये जो राइट वाला है बेटा, ये राइट वाला फिर डिवाइड होगा। तो राइट वाला जब डिवाइड होगा बेटे तो पता लग रहा है कि इससे एक पार्ट तो इधर बन रहा है, एक पोर्शन इधर डिवाइड हो रहा है, एक पोर्शन इधर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो कितने बने इससे, 3। ये वाला जो पोर्शन था ना, इससे कितने बन गए, 3। यहाँ सब जगह बेटा ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है।
तो अगर अपन समझने के हिसाब से मैंने बनाया डायग्राम, ठीक है, समझने के हिसाब से केवल बनाया है। इसमें अगर आप देखेंगे बेटा तो ये सुपीरियर कहलाएगा, ये मिडिल कहलाएगा और ये इन्फीरियर कहलाएगा, ठीक है। वैसे अगर अपन लेफ्ट लंग में देखेंगे तो लेफ्ट लंग के अंदर अगर अपन देखते हैं तो लेफ्ट लंग में भी अपने को 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 हिस्सों के अंदर ये डिवाइड होगा। अपन सिंपल सा एक ऐसे बना लेते हैं और एक ऐसे बना लेते हैं। ये समझने के हिसाब से मैंने इस सिंपल तरीके से इसको बना दिया बेटे। ये प्राइमरी ब्रोंकाई और ये क्या बन गया बेटा, प्राइमरी ब्रोंकाई लोबर ब्रोंकाई क्या कहलाएगा, ये लोबर। तो इसमें 2 ही अपने को देखने को मिलेंगे। ये वाला कहलाएगा बेटा सुपीरियर, ये क्या कहलाएगा सुपीरियर, और ये कहलाएगा बेटे इन्फीरियर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा इन्फीरियर। ये ट्रेकिया हो गया। तो देखिए ट्रेकिया से ये क्या है, वही बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई, इसको अपन ने क्या बोल दिया प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये सब क्या हो गई बेटा लोबर ब्रोंकाई। क्या हो गई ये लोबर ब्रोंकाई। तो राइट लंग्स की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें 3 लोबर ब्रोंकाई होती है। लेफ्ट लंग की बात करते हैं तो उसमें 2 लोबर ब्रोंकाई होती है। अब ये जो लोबर ब्रोंकाई है, अब ये क्या करेगी, नाउ लोबर ब्रोंकाई, जो लोबर ब्रोंकाई है प्रोड्यूस, ये जो लोबर ब्रोंकाई है अब ये क्या प्रोड्यूस करेगी, सेगमेंटल ब्रोंकाई प्रोड्यूस सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है। नाउ दिस लोबर ब्रोंकाई प्रोड्यूस सेगमेंटल ब्रोंकाई। ये जो लोबर ब्रोंकाई है ना बेटे, ये लोबर ब्रोंकाई क्या प्रोड्यूस कर रही है, दिस लोबर ब्रोंकाई प्रोड्यूस सेगमेंटल ब्रोंकाई। ये लोबर ब्रोंकाई जो है ये सेगमेंटल ब्रोंकाई प्रोड्यूस कर रही है। और वो जो फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई बनेगी ना, वो सेगमेंटल ब्रोंकाई फिर से रीब्रांच होगी, मतलब उससे फिर डिवीजन होगा बेटा, और अल्टीमेटली क्या बनाएगी टर्मिनल ब्रोंकाई। क्या बनाएगी टर्मिनल ब्रोंकाई। मतलब ये लोबर ब्रोंकाई जो है ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, सेगमेंटल ब्रोंकाई। क्या प्रोड्यूस कर रही है बेटा, सेगमेंटल ब्रोंकाई। नाउ सेगमेंटल ब्रोंकाई। अब जो सेगमेंटल ब्रोंकाई होगा उसकी ब्रांच बनेगी सेगमेंटल ब्रोंकाई ब्रांच एंड रीब्रांच। सेगमेंटल ब्रोंकाई क्या होगा, ब्रांच होगा, रीब्रांच होगा, एंड अल्टीमेटली क्या बनाएगा बेटा, ये अल्टीमेटली बनाएगा टर्मिनल ब्रोंकाई। क्या बनाएगा टर्मिनल ब्रोंकाई, ठीक है। मतलब लोबर ब्रोंकाई क्या बनाएगी, सेगमेंटल ब्रोंकाई। क्या बनाएगी सेगमेंटल ब्रोंकाई। सेगमेंटल ब्रोंकाई क्या होगी, फिर वो ब्रांच होगी, रीब्रांच होगी, तो क्या बनाएगी बेटा टर्मिनल ब्रोंकाई। क्या बनाएगी टर्मिनल ब्रोंकाई। अब देखो जो कार्टिलेजिनियस रिंग अपन देख रहे थे वो ब्रोंकाई पे प्रेजेंट होकर धीरे धीरे नेरो होती जाती है, और जैसे वो टर्मिनल ब्रोंकाई पे आती है तो उस टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद वहाँ पे अगर अपन देखेंगे, मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे चेंज उसके अंदर आएगा। मान लेते हैं बेटे कि ये जो है ये सेगमेंटल ब्रोंकाई है, ये मान लेते हैं ये क्या है, ये सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है। सेगमेंटल ब्रोंकाई को अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर अभी अपने को इस तरह की स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब सेगमेंटल ब्रोंकाई और डिवाइड हो गई, ब्रांच रीब्रांच, ये डिवाइड होती गई, ये डिवाइड होती गई, ये डिवाइड होती गई, ये और फर्दर डिवाइड हो गई, ये 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 डिवाइड हो गई। तो ये जो सेगमेंटल ब्रोंकाई है, ये सेगमेंटल ब्रोंकाई क्या हो गई, ब्रांच एंड रीब्रांच, और अल्टीमेटली इन्होंने क्या बनाई बेटा टर्मिनल ब्रोंकाई। क्या बनाई इन्होंने टर्मिनल ब्रोंकाई, है ना। ये सब होते होते फाइनली मान लेते हैं अपन कि इससे लास्ट में ये सबसे अपने पास में एक स्ट्रक्चर जो आया वो स्ट्रक्चर अपन ने मान लिया टर्मिनल ब्रोंकाई,
ठीक है, ये ब्रांच री ब्रांच हुई और फाइनली इससे क्या बना बेटा, टर्मिनल ब्रोंकाई बना। क्या बना बेटा इससे, टर्मिनल ब्रोंकाई। अब जो कार्टिलेजिनियस रिंग है, जैसे ये स्ट्रक्चर बने तो इन सब स्ट्रक्चर्स के अंदर जैसे ये सब डबल 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 स्ट्रक्चर होंगे ना ऐसे, तो इन सब के पास में ऐसे रिंग होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस रिंग। तो कार्टिलेजिनियस रिंग जो होगी वो प्रेजेंट ओवर द ब्रोंकाई। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट ओवर ब्रोंकाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्मिनल ब्रोंकाई होगा ना, तो यहाँ पे पूरी ब्रोंकाई पे क्या होगा, कार्टिलेजिनियस रिंग। लेकिन ये कार्टिलेजिनियस रिंग धीरे धीरे पतली होती जाती है, नेरो होती जाती है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है ना, वैसे पतली पतली और नेरो होती जाती है। अब जो टर्मिनल ब्रोंकाई है भाई, ये क्या है, टर्मिनल ब्रोंकाई। अब ये टर्मिनल ब्रोंकाई फिर से डिवाइड करेगा। टर्मिनल ब्रोंकाई डिवाइड टू फॉर्म इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ध्यान से सुनना बेटा, टर्मिनल ब्रोंकाई, जैसे मान लेते हैं ये टर्मिनल ब्रोंकाई है जिस पे कार्टिलेजिनियस रिंग है ना, ये टर्मिनल ब्रोंकाई, ये टर्मिनल ब्रोंकाई। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल ब्रोंकाई है, ये टर्मिनल ब्रोंकाई डिवाइड होगा और डिवाइड होके क्या बनाएगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या बनाएगा बेटा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। तो ये जैसे डिवाइड हुआ ऐसे दो हिस्सों के अंदर। ठीक है, ये दो हिस्से बनाए। ठीक, ये यहाँ से अपन ने इसको बोल दिया इनिशियल ब्रोंक्यूल। स्पेलिंग चेंज हो गई है, अपन पहले टर्मिनल ब्रोंकाई बोल रहे थे, अब ब्रोंकाई से क्या बन जाएगा, ब्रोंक्यूल। क्या बन जाएगा बेटा, ब्रोंक्यूल। तो पहले क्या बनेगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल, और फिर इस इनिशियल ब्रोंक्यूल्स की अगर अपन बात करेंगे तो ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आगे जाके फर्दर डिवाइड करेगा बेटा, और ये इनिशियल ब्रोंक्यूल से बनेगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल। बेटा पहले अपन बात कर रहे थे ब्रोंकाई की, किसकी बात कर रहे थे, ब्रोंकाई की। अब क्या बन गया है, ब्रोंक्यूल। क्या बन गया है बेटा, ब्रोंक्यूल। तो जो टर्मिनल ब्रोंकाई था वो टर्मिनल ब्रोंकाई डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर उसने पहले इनिशियल ब्रोंकाई बनाया, इनिशियल ब्रोंकाई से क्या बना बेटा, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल बना, इनिशियल ब्रोंक्यूल से क्या बना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या बना बेटा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो होगा उसके पास में कार्टिलेज की रिंग होगी, लेकिन जैसे ही वो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाएगा तो यहाँ पे कार्टिलेज की रिंग नहीं होगी। मतलब ये इनिशियल के पास में कार्टिलेज की रिंग है। ध्यान रखना बेटा, ये जो इनिशियल ब्रोंक्यूल है, इस इनिशियल ब्रोंक्यूल के पास तो क्या मिलेगी, कार्टिलेज रिंग। लेकिन जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होगा, इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल के पास में नो कार्टिलेज रिंग। यहाँ पे कोई भी कार्टिलेज की रिंग नहीं होगी, धीरे धीरे ये डिसअपियर होती जाएगी। ठीक है, तो अगर अपन देखें बेटा, अपन ने शुरू कहाँ से किया, अपन ने शुरू किया इसको ट्रेकिया से। किससे किया बेटा, ट्रेकिया से अपन ने शुरू किया था। ट्रेकिया से आगे बढ़े तो अपन क्या मिला अपने को, ब्रोंकाई मिला। ट्रेकिया से आगे बढ़ के आए तो क्या मिला था, ब्रोंकाई। तो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई अपने को मिला था। ब्रोंकाई से अपने को लोअर ब्रोंकाई मिला था। लोअर ब्रोंकाई जो है उसमें तीन टाइप थी, सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडिल। और लोअर ब्रोंकाई से क्या मिला, सेगमेंटल ब्रोंकाई। सेगमेंटल ब्रोंकाई के अंदर और डिवीजन हुआ तो क्या मिला, टर्मिनल ब्रोंकाई। क्या मिला, टर्मिनल ब्रोंकाई। और ये जो टर्मिनल ब्रोंकाई था इस पे कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट थी। टर्मिनल ब्रोंकाई जो है फिर वो डिवाइड हुआ तो उससे क्या बना, इनिशियल ब्रोंक्यूल। और इनिशियल ब्रोंक्यूल से डिवीजन होकर क्या बना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या बना बेटा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक अपन पहुंचे तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर कार्टिलेज की रिंग क्या हो गई बेटा, गायब हो गई। ठीक है, अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल से क्या बनेगा, नाउ this terminal
ब्रोंक्योल। ये जो टर्मिनल ब्रोंक्योल है ये क्या करेगा, गिव राइज टू, अब इससे क्या बनेगा, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्योल से क्या बनेगा, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल। क्या बनेगा बेटा, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल। टर्मिनल ब्रोंक्योल फॉर्म रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल। ध्यान रखना, टर्मिनल ब्रोंक्योल्स क्या बनाएगा, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल्स। और ये जो रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल होगा भाई, जैसे ये अपन ने बोला कि ये टर्मिनल ब्रोंक्योल आ गया है ना। अब इस टर्मिनल ब्रोंक्योल से क्या बन रहा है कि अब इसमें रिंग नहीं आएगी। टर्मिनल ब्रोंक्योल आगे जाके ये डिवाइड करता गया और इससे अगला जो स्ट्रक्चर बना ना बेटे, इसको अपन क्या बोलेंगे, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल। क्या बोलेंगे, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल। टर्मिनल ब्रोंक्योल से क्या बनेगा, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल। क्या बनेगा बेटा, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल। और ये जो रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल है, ये टर्मिनल ब्रोंक्योल से क्या बना, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल। अब इस रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल से अगर आगे बढ़ेंगे बेटे, तो आगे अपने को जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, देखिए जैसे ये अपन ये आगे आए, देखिए ये यहाँ से अपन आगे बढ़कर आए तो ये अपने को स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, और ये यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ठीक है, तो जो टर्मिनल ब्रोंक्योल है उससे क्या बनेगा, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल। और रेस्पायरेटरी ब्रोंक्योल के बाद में क्या बनने वाला है, इससे एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट क्या बनेगा बेटा, इससे एल्वियोलर डक्ट। अब ये जो एल्वियोलर डक्ट है, ठीक है, अब ये एल्वियोलर डक्ट से जो अगला स्ट्रक्चर बनने वाले हैं बेटा, वो स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेंगे। एल्वियोलर डक्ट से जो अगले स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, ये वाला जो एल्वियोलर डक्ट है ना, इस एल्वियोलर डक्ट से अपन फाइनली इसको, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एल्वियोलर डक्ट हो गई। ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा, एट्रम। क्या कहलाता है, एट्रम, ATRUM, एट्रम या एल्वियोलर्स, है ना। अब ये जो एल्वियोलर डक्ट है ये बन गया एट्रम। ये जो गुच्छा है जो ग्रेप्स के जैसा दिख रहा है बेटा आपको, इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्वियोलर सैक। क्या बोलेंगे इसको, एल्वियोलर सैक। जो एल्वियोलर डक्ट होगी ना, उस एल्वियोलर डक्ट से फाइनली क्या बनने वाला है, एल्वियोलर सैक। क्या बनेगा, एल्वियोलर सैक। और एल्वियोलर सैक के अंदर क्या मिलने वाली है अपने को, जैसे ये एक अंगूर का गुच्छा अपन देखें तो ये अंगूर के गुच्छे को अपन क्या बोलेंगे, एल्वियोलर सैक। बट उसमें से एक सिंगल अंगूर को अगर अपन लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं बेटा उसको, एल्वियोलाई। ठीक है, मतलब अगर अपन देखें तो फाइनली लास्ट में छोटे छोटे बलून के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं उनको अपन, एल्वियोलाई। तो ये जो एल्वियोलाई है ना, यही एल्वियोलाई के यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अपने को देखने को मिलेगा। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा ना, वो इन्हीं एल्वियोलाई के यहाँ पर होगा बेटे। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो अपन ट्रेकिया से स्टार्ट हुए थे, ट्रेकिया से डिवाइड होकर प्राइमरी ब्रोंकाई बनी, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बनी, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद डिवाइड होकर लोअर ब्रोंकाई बनी। तो लोअर ब्रोंकाई के अंदर राइट लंग्स के अंदर 3 बनी, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 बनी, कौन कौन से, सुपीरियर और इन्फीरियर। फिर लोअर ब्रोंकाई डिवाइड हुई तो सेगमेंटल ब्रोंकाई बनी। सेगमेंटल ब्रोंकाई की फर्दर ब्रांच और री ब्रांच हुई बेटा, तो टर्मिनल ब्रोंकाई बनी। टर्मिनल ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड हुई बेटा, तो उससे क्या बनी, कार्टिलेजिनस रिंग पूरे टर्मिनल ब्रोंकाई पे प्रेजेंट थी। लेकिन टर्मिनल ब्रोंकाई जब डिवाइड हुई बेटा तो उससे बना इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स पे कार्टिलेजिनस रिंग थी। लेकिन जैसे ही इनिशियल डिवाइड होके क्या बना, इनिशियल डिवाइड होके बेटा बना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर कार्टिलेज की रिंग गायब हो गई। ठीक है, अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल जब डिवाइड हुआ तो क्या बना, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल।
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो बना बेटा ये फर्दर डिवाइड हुआ, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से क्या बना, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से क्या बना, एट्रम, उसके बाद फाइनली क्या बना, एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक के अंदर क्या है बेटे, एल्वियोलाई। तो अगर अपन पूरा बाहर से लेकर अंदर तक का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस स्ट्रक्चर के अंदर अपने को जो मेन चीज़ समझ में आती है कि शुरू अगर अपन यहाँ से करते हैं कि ये ट्रेकिया है ना। अब ये ट्रेकिया किससे जुड़ा था, लेयरिंग से, तो वो पार्ट अपन अलग देख चुके हैं। ट्रेकिया से क्या बना, ट्रेकिया से बना प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रेकिया से क्या बना बेटा, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो उसमें राइट और लेफ्ट ऐसे अलग अलग अपन डिवाइड कर लिया अपन ने, है ना। इसके बाद क्या बना प्राइमरी ब्रोंकाई से, इससे बना लोबर ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से क्या बना, लोबर ब्रोंकाई। तो इसके अंदर राइट लंग्स के अंदर 3, लेफ्ट लंग्स के अंदर 2, वो बनाया। अब इस लोबर ब्रोंकाई से क्या बना था, सेगमेंटल ब्रोंकाई। क्या बना था बेटे, सेगमेंटल ब्रोंकाई, है ना। फिर ये सेगमेंटल ब्रोंकाई जो है इसके अंदर ब्रांच और रीब्रांच हुआ, है ना। सेगमेंटल ब्रोंकाई के अंदर क्या हुआ, ब्रांच और रीब्रांच हुआ। तो इससे बना बेटा टर्मिनल ब्रोंकाई। क्या बना इससे, टर्मिनल ब्रोंकाई। यहाँ तक कार्टिलेजिनियस की रिंग प्रेजेंट थी। अब ये टर्मिनल ब्रोंकाई से क्या बनेगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल। यहाँ भी कार्टिलेज की रिंग थी, लेकिन इनिशियल ब्रोंक्यूल से क्या बनेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे कार्टिलेज की रिंग नहीं थी। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से क्या बना, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। क्या बना बेटा इससे, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से क्या बनेगा, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से बना एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट से क्या बना, एट्रम। एट्रम से क्या बना, एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक से क्या बना, एल्वियोलाई। समझ में आया, इतना समझ में आया बेटा। एल्वियोलर सैक से क्या बना है, एल्वियोलाई। क्या बना है बेटे, एल्वियोलाई। तो यहाँ तक अगर अपन देखेंगे तो ये पूरा सिस्टम अपन ने बना लिया, जहाँ पे अपन कहाँ तक आ गए बेटा, एल्वियोलाई तक। कहाँ तक आ गए अपन, एल्वियोलाई तक, ठीक है। अब अगर अपन देखें कि जो एपिथेलियम की लाइनिंग है, ठीक है, तो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स वो पूरी ट्रेकिया के जैसी है। तो ट्रेकिया की कैसी थी, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम। कैसी थी बेटा, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम, ठीक है। फिर अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे अपन अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो गॉबलेट सेल है ना वो डिसअपियर होती जाएगी इन द रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ध्यान रखना, इन रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इन रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स गॉबलेट सेल क्या होती जाएगी, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर गॉबलेट सेल क्या होगी, डिसअपियर। क्या होगी बेटे, डिसअपियर। क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचते पहुंचते गॉबलेट सेल क्या हो गई बेटा, डिसअपियर हो गई। तो इनके अंदर गॉबलेट सेल की जगह पर यहाँ पर एक नई सेल प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है क्लेरा सेल्स, ठीक है। तो क्या प्रेजेंट होगी यहाँ पे, क्लेरा सेल्स। और ये क्लेरा सेल्स क्या सिक्रेट करेगी, सरफेक्टेंट। क्या सिक्रेट करेगी, सरफेक्टेंट। तो ध्यान रखिए, रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल में गॉबलेट सेल क्या होती जाएगी, डिसअपियर होती जाएगी। एंड इंस्टेड ऑफ
गॉबलेट सेल, है ना। क्या होगा यहाँ पे, गॉबलेट सेल की जगह पे नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स आर प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में गॉबलेट सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, गॉबलेट सेल, ये जो गॉबलेट सेल डिसअपियर हो जाएगी और उस गॉबलेट सेल की जगह पे क्या आ जाएगा, नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स आ जाएगी। और उस नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स को अपन क्या बोलेंगे, वो क्यूबॉइडल नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल क्या कहलाएगी, क्लेरा क्या कहलाएगी, क्लेरा, CLARA। ठीक है, क्लेरा सेल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगी वहाँ पे, क्लेरा सेल प्रेजेंट होगी। ये जो क्लेरा सेल्स होगी, क्लेरा सेल्स, ये सिक्रीट करेगी, सिक्रीट सरफेक्टेंट, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, क्या सिक्रेट करेगी, सरफेक्टेंट विथ बोथ लिपिड एंड प्रोटीन कंटेंट। तो इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन दोनों होगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है, जो क्लेरा सेल्स है, ये क्लेरा सेल्स क्या करेगी, क्लेरा सेल सिक्रीट सरफेक्टेंट, ये क्या सिक्रेट करेगी, सरफेक्टेंट, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आता है कि एल्वियोलाई की जो एपिथीलियम है वो कैसी होगी, तो एपिथीलियम सेल बिकम स्क्वेमस, अंडरलाइन कर लेना, एपिथीलियम सेल बिकम स्क्वेमस इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर क्या होगी बेटे, ये स्क्वेमस होगी। तो यहाँ तक अगर अपन देखें तो अपन ने पूरा सिस्टम देख लिया, जो कहाँ से शुरू हुआ बेटा, ब्रोंकाई से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ, ब्रोंकाई से शुरू हुआ, और ब्रोंकाई से शुरू होके फाइनली अपन क्लेरा सेल्स तक और एल्वियोलाई तक अपन पहुँच गए। ठीक है, अब अगला स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें बेटे, तो अगला स्ट्रक्चर आता है लंग्स, है ना। जो फाइनल जो रेस्पिरेशन होता है ना ह्यूमन के अंदर, वो किसकी मदद से होता है, लंग्स की मदद से। किसकी मदद से होगा, लंग्स की मदद से। ठीक है, तो लंग्स की अगर अपन बात करते हैं, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर अपन बात करें, दैट इज़ लंग्स। किस में होता है, पेयर में होता है। तो देखिए, अगर अपन बात करें कि ह्यूमन के अंदर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मेन रेस्पिरेटरी organ in human is lungs। ठीक है, लंग्स काय में होते हैं, पेयर के अंदर। लंग्स जो होंगे बेटे काय में होंगे, ये पेयर के अंदर होंगे। अगर हम लंग्स की पोजीशन की बात करते हैं कि यार लंग्स की पोजीशन कहाँ पे है, तो जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, हमारे गले के नीचे वाला जो पार्ट है उसको अपन थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। तो लंग्स are situated in the thoracic cavity। आप याद करो, मैंने आपको थोरेसिक वर्टिब्रा बताई थी, तो थोरेसिक वर्टिब्रा बैक साइड में होती है, पीछे की तरफ होती है, और उसके आगे फिर अपने को क्या मिलती है, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अब लंग्स जो होता है ना, वो लंग्स राइट और लेफ्ट उन दोनों के बीच में हार्ट सिचुएटेड होता है। क्या सिचुएटेड होता है, हार्ट। ठीक है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट को बीच में मान लें अपन, और दोनों साइड में क्या है बेटा, लंग्स है। ठीक है, एक डायग्राम में आपको बताता हूँ, उस टाइप से अगर हम देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे ये बेसिकली एक लंग्स का डायग्राम अपन ने बनाया, मान लेते हैं।
है ना। तो ये जो प्लेस दिख रही है ना, ये जगह, इस जगह पे होता है हार्ट, ठीक है। और ये यहाँ से ये ट्रेकिया आएगा और ये डिवाइड करेगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, वो सब पार्ट इस टाइप से यहाँ से एंटर करेगा। और ये यहाँ पे अगर अपन नीचे की तरफ देखेंगे ना, तो ये वाला जो पोर्शन होगा बेटे, ये कहलाएगा डायफ्राम। क्या कहलाएगा? डायफ्राम, ठीक है। और डायफ्राम के इधर अगर अपन देखेंगे तो ये अपना रिब केज, जो हमारी हड्डियाँ है ना, जो फसलियाँ जिसको अपन बोलते हैं, वो रिब केज इसको कवर करके रखेगी इधर। मतलब नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये नीचे वाला क्या है बेटे? ये डायफ्राम है। डायफ्राम, ये क्या है? कट सेक्शन रिब्स का। ये क्या था? ये जो आया था ये ट्रेकिया। और ये क्या है बेटा? लंग्स। ये भी क्या है? लंग्स। और यहाँ पे क्या है? हार्ट। तो लंग्स को अगर अपन देखते हैं तो लंग्स जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड होते हैं। और थोरेसिक कैविटी बेटा एक एयर टाइड चैम्बर है, ठीक है। अगर गलती से क्वेश्चन बताता हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर कोई सरिया घुस गया, सामने से अगर कोई सरिया या हथियार घुस गया, ठीक है, तो क्या उस सरिये को डायरेक्ट अपन बाहर निकाल लेंगे? बिल्कुल नहीं निकालेंगे, क्योंकि जैसे ही आप सरिये को बाहर निकालोगे तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएंगे लंग्स और डेथ हो जाएगी। तो अगर आपने देखा होगा एक बच्ची को इंडिया के अंदर ही के सरिया लग गया था उसको, तो डॉक्टर ने उसकी सर्जरी की थी। उन्होंने घर वालों ने सरिया डायरेक्ट निकाला नहीं, ठीक है। जो मूवी में दिखाते कि खींच लेते हैं, वैसा नहीं, पंचर हो जाएगा, पंचर होने पे डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली थोरेसिक केज जो है या थोरेसिक कैविटी है, ये एयर टाइड चेम्बर है, ठीक है। थोरेसिक, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा क्या है? थोरेसिक कैविटी। क्या है? थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी की अगर अपन बात करते हैं बेटा, थोरेसिक कैविटी इज ए एयर टाइड चैम्बर, ठीक है, जिसमें नीचे की तरफ कौन है? डायफ्राम, ठीक है। और साइड से कौन है बेटा? रिब्स है। कौन है इसमें? रिब्स है। और रिब्स के अंदर अगर अपन यहाँ से देखेंगे तो अपने को यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर आएगा ऊपर की तरफ, तो अपने को इसको अपन बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पेक्टोरल गर्डल्स। जो आपके कंधे हैं ना, कंधे और जो आपकी बगल है, इस वाले रीजन में जो आपकी क्लेविक कॉलर बोन होती है ना, ये जो बोन होती है ना अपनी, तो ये वाला जो रीजन बनता है इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। क्या बोलेंगे? पेक्टोरल गर्डल, है ना। तो अगर अपन देखते हैं ये जो पूरा स्ट्रक्चर अगर अपन देखें इधर से, पूरा ये वाला रीजन, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया बेटा? थोरेक्स हो गया। तो इस थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स जो हैं वो सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब लंग्स की अगर अपन बात करते हैं तो लंग्स के ऊपर कवरिंग होती है ना। तो लंग्स को बेसिकली अपन पल्मोन्स वर्ड यूज़ करते हैं लंग्स के लिए। क्या यूज़ करते हैं? पल्मोन, है ना। इसीलिए अपन बोलते हैं पल्मोनरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। जैसे लीवर के लिए अपन हेपेटिक यूज़ कर रहे थे ना, ऐसे यहाँ पे बेटा अपन क्या यूज़ करते हैं? पल्मोन। तो लंग्स जो होते हैं ना, वो लंग्स को अगर अपन देखेंगे तो लंग्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। जो लंग्स होते हैं ना वो कवर्ड होते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, लंग्स आर कवर्ड बाय, है ना, किससे होंगे? एक्सट्रीमली थिन डबल मेम्ब्रेन sac called प्लूरल सैक। क्या बोलेंगे बेटा इसको? प्लूरल सैक, इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो लंग्स होंगे ना उसके ऊपर डबल सैक कवरिंग होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्लूरल सैक, है ना। अब देखो, जैसे ये लंग्स है, ठीक है, इसके ऊपर ये कवरिंग है ना। ये लंग्स था, लंग्स के ऊपर कवरिंग है। तो इस कवरिंग में अगर अपन देखेंगे बेटे
तो ये बाहर वाली जो कवरिंग होगी ना, ये क्या कहलाएगी, पेराइटल। और अंदर वाली जो इससे स्टिक होगी, किससे स्टिक होगी, लंग से स्टिक होगी, इसको बोलेंगे विसरल। ठीक है, ये बाहर वाली बेटे, ये वाली अगर आप देखेंगे तो ये बाहर वाली, तो ये बाहर वाली तो कहलाएगी पेराइटल, और ये अंदर जो स्टिक हो रही है लंग्स के साथ में, आप इतना ध्यान में रखिए, कोई भी लेयर अगर किसी ऑर्गन के साथ में स्टिक हो रही है, चिपक रही है, तो उसको बोलते हैं विसरल। तो ये पेराइटल प्लूरा है, ये वाली अगर आप देखेंगे बेटे तो ये क्या है, पेराइटल प्लूरा, और ये क्या है, विसरल प्लूरा। ठीक है, तो एक हो गई पेराइटल प्लूरा और एक हो गई बेटा विसरल प्लूरा। तो पेराइटल प्लूरा बाहर वाली हो गई, विसरल प्लूरा जो है वो अंदर वाली हो गई। समझ में आया। अब अगर अपन देखें कि जो दोनों लेयर हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपने को क्या मिलेगा बेटा, अपने को स्पेस मिलेगा। तो द स्पेस बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगी, द स्पेस बिटवीन दिस टू मेम्ब्रेन या प्लूरा, ठीक है, इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्लूरल कैविटी। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों जो विसरल प्लूरा है, पेराइटल प्लूरा है, उसके बीच में जो कैविटी होगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी, या इसका दूसरा नाम होता है इंट्राप्लूरल स्पेस, इंट्राप्लूरल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, इंट्राप्लूरल स्पेस। ठीक है, ये जो प्लूरल कैविटी बनी है, जो स्पेस है दोनों लेयर के बीच में, ये काफ़ी छोटी होती है ना। तो जो प्लूरल कैविटी होती है, इसका एक बार क्वेश्चन आया है, तो ये 0.02 मिलीमीटर से लेकर 20 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट है बेटा। 0.02 मिलीमीटर से लेकर 20 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। और ये जो कैविटी है बेटा, इस प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, है ना। ये जो प्लूरल कैविटी है, इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है, ये प्लूरल फ्लूइड एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है, कितना, नेगेटिव प्रेशर ऑफ 4 mm ऑफ Hg। ये जो प्लूरल कैविटी है ना, ये प्लूरल फ्लूइड कैविटी के अंदर होगा, तो प्लूरल फ्लूइड रिमेन्स अंडर नेगेटिव प्रेशर। अगर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर कितना है, 4 mm, कितना नेगेटिव प्रेशर, 4, नेगेटिव प्रेशर ऑफ 4 mm ऑफ Hg। ठीक है, समझ में आया। अब ये नेगेटिव प्रेशर के कारण, ध्यान से सुनना, नेगेटिव प्रेशर किसके कारण आ रहा है, प्लूरल फ्लूइड के कारण। तो नेगेटिव प्रेशर जो होगा बेटा प्लूरल फ्लूइड का, वो लंग्स को पुल टाइटली रखता है। ठीक है, ध्यान रखना, दिस negative pressure, this negative, एक मिनट बेटे, कुछ गड़बड़ फिर हो गई इसके अंदर, हाँ, दिस नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा, कीप्स this negative pressure keeps the lungs pulled tightly,
अगेंस्ट द थोरेसिक वॉल। ठीक है, ये जो है ये थोरेसिक वॉल के अगेंस्ट में इसको पुल करके रखेगा। इतना समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे मेन फंक्शन अगर अपन देखें तो यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड जो है उसका बहुत बड़ा फंक्शन है। वो प्लूरल फ्लूइड एक नेगेटिव प्रेशर क्या करता है, अब देखिए इसके अलावा ये जो प्लूरल फ्लूइड है, ये प्लूरल फ्लूइड जो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होते हैं ना लंग्स के, उसको फैसिलिटेट करता है। प्लूरल फ्लूइड फैसिलिटेट फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ लंग्स। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर भी है। शॉक एब्जॉर्बर मतलब ये प्लूरल फ्लूइड हमारे बहुत काम का है। ठीक है, ये प्लूरल फ्लूइड जो है अपने को क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई बेटा उसके आसपास की पूरी मेम्ब्रेन की कि भाई उसके आसपास पेराइटल प्लूरा है, विसरल प्लूरा है, प्लूरल कैविटी है, उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड है, और वो प्लूरल फ्लूइड जो है वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उसकी थिकनेस कितनी है, और वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में हेल्प भी कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर भी है। ठीक है, अब दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है, जिस स्पेस में हार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं मेडिस्टीनम। ध्यान रखना। ठीक है, दोनों लंग्स जो हैं, उस डायग्राम में मैंने बताया था बेटा, दोनों लंग्स जो हैं इनके बीच में जो स्पेस दिख रही है ना आपको, इस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे, जो स्पेस आप देख रहे हैं ये वाली स्पेस, ये स्पेस क्या कहलाती है, मेडिस्टीनम। मेडिस्टीनम। ठीक है, मेडिस्टीनम, MEDIASTINUM। ये जो स्पेस होगी ना, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, मेडिस्टीनम। ठीक है, अब ये तो अपन ने मेम्ब्रेन देख ली उसके आसपास की। अब अगर लंग्स का अपन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, अगर लंग्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो ह्यूमन के जो लंग्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, हमारे जो लंग्स होते हैं ना एकदम सॉफ्ट हैं, स्पॉन्जी हैं, इलास्टिक नेचर के। अगर अपन लंग्स को देखेंगे तो उसके अंदर उसका जो एपेक्स है, जो गले की तरफ होता है, वो नैरो होता है। लोअर पोर्शन जो होता है वो ब्रॉड होता है, कॉनकेव होता है, और कहाँ लाई करता है, डायफ्राम के ऊपर। ठीक है, तो देखिए अगर अपन लंग्स की बात करते हैं बेटे, तो ह्यूमन के जो लंग्स हैं वो इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर, ये एपेक्स है, और एपेक्स कैसा है बेटा, नैरो। ये बेस है, ये कैसा है बेटे, ब्रॉड। और यहाँ पे क्या है, डायफ्राम। ये क्या कहलाता है, डायफ्राम। क्या कहलाता है, डायफ्राम। तो ये शेप अगर अपन देखेंगे तो कैसा मिलेगा, कॉनकेव। कैसा होगा, कॉनकेव, है ना। तो ये किधर जा रहा है, ये नेक वाला रीजन है। ये क्या है बेटा, नेक। तो एपेक्स किधर होगा, नेक की तरफ होगा। डायफ्राम कहाँ है, नीचे है, कॉनकेव पार्ट है। ठीक है, तो ह्यूमन के जो लंग्स होते हैं, ये अपन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना, इसके पहले अपन इसकी मेम्ब्रेन को देख चुके हैं। तो जो लंग्स होते हैं, लंग्स ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट, स्पॉन्जी और इलास्टिक। समझ में आया बेटा इतना। अभी जो लंग्स है ना, इस लंग्स के अंदर एक डिप्रेशन होता है। क्या होता है, डिप्रेशन।
ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइलम। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है सरफेस के ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइलम, जहाँ से कोई भी चीज़ अंदर एंटर करती है। जैसे यहाँ से अगर मान लेते हैं ये वाला जो एरिया है, इस एरिया से जो ट्रेकिया है उसकी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई ये एंटर करेगी ना, तो इस वाले रीजन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, हाइलम। क्या बोलेंगे अपन, हाइलम। तो हर एक लंग्स के अंदर एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइलम। वहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर लंग के अंदर जाएगा या बाहर आएगा, ठीक है। तो ये वाली जगह क्या कहलाएगी, हाइलम, ठीक है, क्या कहलाएगी, हाइलम। अब अगर अपन बर्थ के समय अगर अपन देखें, किसके समय देखें बेटा, बर्थ के समय, ठीक। तो बर्थ के समय क्या होता है, जो लंग्स होता है, अब देखिए अगर अपन बेटा लंग्स की बात करते हैं तो जो लंग्स होते हैं, लंग्स आर पिंक एट बर्थ, ठीक है। हमारा जब बर्थ होता है ना उस समय जो लंग्स होते हैं पिंक कलर के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो जितना भी कार्बन के पार्टिकल्स हमारे लंग्स में डिपॉजिट होते जाते हैं तो इसका कलर जो है वो कैसा होता जाता है, डार्क ग्रे। दे बिकम डार्क ग्रे, ठीक है, इन अडल्ट, ठीक है। ध्यान रखना अडल्ट में डार्क ग्रे कलर के क्यों होते हैं बेटा, जितना भी ये पोल्यूशन आप देख रहे हैं, जितने भी धूल वगैरह ये जितने भी सब उड़ते हैं ना, ये सब जाके हमारे लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे आपने टीवी के अंदर एक एड देखा होगा, वो टार का एक एड आता है, ठीक है, कैंसर के लिए आता है कि आप सिगरेट अगर फूकते हैं तो सिगरेट का जो कार्बन पार्टिकल्स हैं जो आप इनहेल होते हैं वो अंदर जाके धीरे 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 हमारे लंग्स के अंदर डिपॉजिट होते जाते हैं और हमारे लंग्स की एफिशिएंसी को ख़त्म करते जाते हैं और धीरे धीरे एल्वेलाई ख़त्म होती जाती है। तो एक डिसऑर्डर होता है, उसका नाम होता है एम्फाइसीमा, ठीक है। तो वो एम्फाइसीमा भी देखने को मिलता है। तो लंग्स को अगर हम देखें तो लंग्स जो होते हैं ना, ये कौन से कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। कब, एट बर्थ। और अडल्ट के अंदर कौन सा कलर के हो जाते हैं बेटा, ग्रे कलर के। अब अगर अपन लंग्स को देखें तो हमारे जो लंग्स हैं उस लंग्स के अंदर जैसे राइट और लेफ़्ट दो अलग अलग लंग्स को अगर अपन देखते हैं, ठीक है, तो जो लंग्स हैं वो लंग्स के अंदर अलग अलग डिवीज़न होते हैं। तो जो राइट लंग्स है और जो हमारा लेफ़्ट लंग्स है, इन दोनों लंग्स के अंदर अपने को थोड़ा सा डिवीज़न देखने को मिलता है। जैसे ये देखिए आप, ठीक है। जो राइट लंग्स हैं वो राइट लंग्स के अंदर 3 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, 3। और लेफ़्ट लंग के अंदर कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। तो लेफ़्ट लंग के अंदर जो 2 लोब होते हैं, एक होता है सुपीरियर और एक होता है इन्फीरियर। ये वाला होगा बेटा सुपीरियर, ये वाला होगा इन्फीरियर। और जिससे ये डिवाइड होता है ना, इसको बोलते हैं फिशर। क्या बोलते हैं, फिशर। तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर, ठीक है। तो लेफ़्ट लंग जो है वो लेफ़्ट लंग 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। किस में हो गया बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सुपीरियर इन्फीरियर। किसकी मदद से, ऑब्लिक फिशर की मदद से, ठीक है। वहीं पे अगर अपन राइट लंग्स को देखते हैं तो राइट लंग्स के अंदर अपने को 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। कितने पार्ट देखने को मिलते हैं, 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। 3 पार्ट अपने को देखने को मिलते हैं बेटा, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। मतलब राइट सुपीरियर, राइट मिडिल और राइट इन्फीरियर। कितने पार्ट देखने को मिलेंगे अपने को, 3 पार्ट। ये क्या हो जाएगा, राइट सुपीरियर, ठीक है। ये वाला हो जाएगा इधर वाला राइट इन्फीरियर और ये क्या हो जाएगा, मिडिल, ठीक है। अब यहाँ पे काम की चीज़, भाई 3 पार्ट समझ में आ गए अपने को। कितने पार्ट समझ में आ गए, 3 पार्ट समझ में आ गए, सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडिल। ये थोड़ा सा इस टाइप से डिवीज़न होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडिल, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे
तो इसके अंदर बेसिकली दो फिशर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक ऑब्लिक। तो ये वाला जो फिशर होगा बेटा, ये वाला कहलाएगा हॉरिजॉन्टल फिशर, ये हॉरिजॉन्टल, और ये जो बनेगा ना, ये क्या बनेगा, ऑब्लिक। या तो ऐसे बना दो उसको, या समझने के लिए ऐसे बना दो, ठीक है, कोई भी तरीके से अपन उसको बना सकते हैं। मैं आपको फिर से अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इसको। देखिए ये आया, ये है ना, तो ये वाला तो हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। ये वाला क्या हो गया बेटा, ऑब्लिक फिशर। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हो गया, ऑब्लिक फिशर, ठीक है। सुपीरियर, राइट इन्फीरियर और मिडिल, 3 हिस्सों के अंदर ये डिवाइड होता है। अब जो लंग्स है, लंग्स का अगर अपन वेट देखें तो अडल्ट में लंग्स का एवरेज वेट होता है 625 ग्राम, ठीक है। अडल्ट के अंदर जो वेट है वो है 625 ग्राम। किसका वेट होगा, राइट लंग्स का। किसका होगा, राइट लंग्स का। एंड 565 ग्राम लेफ्ट लंग्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेफ्ट लंग 565 ग्राम, राइट लंग 625 ग्राम का होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये वाला मेजरमेंट, याद रखिएगा दोनों, ठीक है। दोनों को सम अप कर लेंगे तो टोटल दोनों लंग्स जो हैं उसका वेट निकल के आ जाएगा। बट जनरली वो जो वेट होता है अडल्ट के अंदर वेट हुआ, तो वेट राइट लंग्स का वेट कितना होता है, लेफ्ट लंग्स का वेट कितना होता है, इतना वो पूछता है, ठीक है। अब अगर अपन लंग्स के अंदर जाते हैं तो लंग्स के अंदर के अपन जनरली पार्ट देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन उसको और एक बार देखते हैं कि भाई लंग्स के अंदर अगर अपन देखेंगे तो अपने को क्या क्या चीज़ें लंग्स में देखने को मिलेगी। तो अगला टॉपिक आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अगर अपन देखें तो लंग किस में डिवाइडेड है, लोब्स, है ना। लंग्स जो हैं वो लोब्स के अंदर डिवाइडेड हैं। लंग्स डिवाइडेड, लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लोब। लंग्स काय में डिवाइडेड हैं, लोब्स के अंदर, ठीक है। और लोब्स डिवाइडेड होंगे किसके अंदर, सेगमेंट के अंदर। लोब्स डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, ठीक है। एंड सेगमेंट डिवाइडेड इनटू लोब्यूल। किसके अंदर, लोब्यूल्स के अंदर। देखो लंग्स में लोब, लंग्स डिवाइड होगा लोब के अंदर, लोब डिवाइड होंगे सेगमेंट के अंदर, सेगमेंट डिवाइड होंगे लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। लंग्स डिवाइड होके क्या बना रहे हैं, लोब्स। लोब्स डिवाइड होके क्या बना रहे हैं, सेगमेंट। सेगमेंट डिवाइड होके क्या बना रहे हैं, लोब्यूल। क्या बना रहे हैं, लोब्यूल बना रहे हैं। इतना समझ में आया बेटे। अब अगर अपन देखते हैं कि सेगमेंट कितने होते हैं लेफ्ट लंग्स में, राइट लंग्स में कितने होते हैं, ठीक है। तो 8 सेगमेंट होते हैं किसके अंदर, लेफ्ट लंग्स में। 8 सेगमेंट होते हैं। और 10 सेगमेंट होते हैं बेटा राइट लंग्स में, ठीक है। समझ में आया। 8 सेगमेंट, इम्पोर्टेंट, 8 सेगमेंट लेफ्ट लंग, 10 सेगमेंट राइट लंग्स के अंदर होते हैं। अब ये जो सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट को जो सप्लाई होती है, ठीक है, तो सेगमेंट इज सप्लाइड बाय ए ब्रांच ब्रोंकस कॉल्ड सेगमेंटल ब्रोंकस, ठीक है। तो आप केवल इतना ध्यान में रखिए कि सेगमेंट ए
segment is supplied by a branch bronchus called segmental bronchus। क्या बोलते हैं? सेगमेंटल ब्रोंकस। ठीक है, क्या कहलाएगा? सेगमेंटल ब्रोंकस। ठीक है, अब देखिए ये जो सेगमेंटल ब्रोंकस अपन ने बनाया, अपन ने क्या बोला कि 8 सेगमेंट होंगे, 10 सेगमेंट होंगे, सेगमेंट को सप्लाई होगी तो उसको ब्रोंकस बोलेंगे। ये जो लोब्यूल है, वो लोब्यूल की अगर अपन बात करें तो वो भी एक टर्मिनल ब्रोंकस जाएगा। जैसे सेगमेंटल ब्रोंकस है ना, वैसे टर्मिनल ब्रोंकस जाएगा। तो टर्मिनल ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, वो जो पाथ मैंने आपको पूरा बताया था, अगर आपको याद हो बेटे, तो मैंने बताया था ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी पाथ। अपन केवल पूरे उसी पाथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिए कि रेस्पिरेटरी पैसेज फ्रॉम ट्रेकिया टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ध्यान में रखिए, ए रेस्पिरेटरी pathway from trachea to terminal bronchioles। आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फॉर्म कंडक्टिंग जोन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या बनता है? कंडक्टिंग जोन। क्या कहलाता है? कंडक्टिंग जोन। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद वाला पार्ट, भाई टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनेगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वेलर डक्ट बनेगा, एल्वेलर डक्ट से एल्वेलर सैक बनेगा, एल्वेलर सैक से एल्वेलाई बनेगा। वो वाला पूरा पाथ क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी जोन। क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी जोन। तो रेस्पिरेटरी जोन की अगर अपन बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी पैथवे या जोन फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वेलाई। स्टार लगा लें, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी जोन कहाँ से स्टार्ट होगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वेलाई। ठीक है, और एल्वेलाई को अपन क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। जैसे लीवर के अंदर हेपेटिक ग्लोबुल बोला था ना, ऐसे यहाँ पे किसको बोलेंगे? एल्वेलाई आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वेलाई को अगर अपन देखेंगे तो ये क्या होगा? फंक्शनल यूनिट होगा। क्या होगा? फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो हर एक लंग के अंदर इंपॉर्टेंट है, हर ईच लंग हैज़ 3 मिलियन एल्वेलाई। ईच लंग्स हैज़ 300 मिलियन
एल्वियोलाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर लंग्स में ईच लंग हैज़ 300 मिलियन एल्वियोलाई। ठीक है, और ये जो एल्वियोलाई होती है ना बेटा, ये एक दूसरे से टाइडली बाउंडेड होती है बाय वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान रखना, एल्वियोलाई आर held together by vascular connective tissue। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, ये जो एल्वियोलाई है, इनके अंदर एक प्रेशर होता है। उस प्रेशर के कारण अगर कोई आपसे शेप पूछे, शेप ऑफ एल्वियोलाई, तो इसको बोलते हैं पॉलीहेड्रल। कैसा होता है? पॉलीहेड्रल। ठीक है, और डायमीटर की अगर अपन बात करें, डायमीटर 250 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये डायरेक्ट राइट क्वेश्चन है एल्वियोलाई से रिलेटेड। टोटल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, टोटल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया ऑफ 2 लंग्स। ठीक है, दोनों लंग्स के अंदर अगर अपन रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है तो ये माना जाता है 143 मीटर स्क्वायर। बेटा थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, ध्यान देना। फिजियोलॉजी की जो किताबें चलती हैं, ठीक है, और एनाटॉमी की, तो जो एनाटॉमी की ग्रेज एनाटॉमी है, वो ग्रेज एनाटॉमी बताती है कि सरफेस एरिया कितना है, 200 मीटर स्क्वायर। ये मेडिकल कॉलेज में चलती है ग्रेज की एनाटॉमी, या गेहर इटल के हिसाब से 143 इसमें एरिया दिया हुआ है। ठीक है, अपने को दोनों याद कर लेना है, ऑप्शन में जो मिलेगा उसको टिक कर देंगे। तो टोटल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया दोनों लंग्स का 143 मीटर स्क्वायर, या अपन इसको क्या बोलेंगे, 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो सेटर होगा, पेपर सेटर, वो जिस राइटर के हिसाब से बनाएगा उसके हिसाब से ऑप्शन भी देगा। एल्वियोलाई की अगर अपन बात करते हैं, जैसे एक अंगूर की अगर अपन बात करते हैं, तो एल्वियोलाई कंप्लीटली क्लोज नहीं होती है। ध्यान रखना, एल्वियोलाई आर नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड। ठीक है, ध्यान रखना, एल्वियोलाई कंप्लीटली क्लोज नहीं होती है, इनके ऊपर पोर्स होते हैं। ठीक है, दे पजेस पोर्स। ठीक है, क्या कहा जाता है उन पोर्स को, कोहन पोर्स। ठीक है, और ये पोर्स क्यों होते हैं, इन पोर्स की मदद से कम्युनिकेशन होता है एडजेसेंट एल्वियोलाई के बीच में। ठीक है, किसी भी चीज़ को पहुंचाना वगैरह है तो वो किसकी मदद से होगा, कोहन पोर्स की मदद से कम्युनिकेशन होगा एडजेसेंट एल्वियोलाई के बीच में। जो एल्वियोलाई की वॉल है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई आर एक्सट्रीमली थिन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी वॉल जो होती है ना बेटा, वो थिन होती है। ठीक है, और ये काई की बनी हुई होती है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, वॉल बहुत ज़्यादा थिन है। दे आर मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। ये टिश्यू है बेटा, स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ना, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ है। और साइज़ की अगर अपन बात करें, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, साइज़ पे क्वेश्चन आया हुआ है। साइज़ 0.05 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर, ध्यान रखना। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक डायग्राम बना रहा हूँ बेटा,
उस डायग्राम से और थोड़ा क्लियर होगा। एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। देखिए डायग्राम, ये डायग्राम बेटा नीट में आया हुआ भी है, पूछा हुआ भी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ ये डायग्राम। ठीक है, ये एक डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में अगर अपन देखते हैं तो इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम भी दिख रहा है, इसकी थिकनिंग भी दिख रही है। तो बैरियर बिटवीन एयर इनसाइड द एल्वियोलाई एंड ब्लड, अगर अपन देखें कि भाई यहाँ ब्लड है, ये एल्वियोलाई है, इसके अंदर एयर है, तो इन दोनों के बीच में जो बैरियर है वो बैरियर बेसिकली है क्या, ठीक है। तो द बैरियर बिटवीन एयर इनसाइड द एल्वियोलाई एंड ब्लड इनसाइड द कैपिलरीज, कैपिलरीज कितनी थी ने 0.2, इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ब्लड और एयर इन एल्वियोलाई, उन दोनों के बीच का जो बैरियर है वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द बैरियर बिटवीन एयर, कहाँ पे, जो एल्वियोलाई में है, एंड ब्लड इन कैपिलरीज, है ना, ब्लड इन कैपिलरीज, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है बैरियर,
इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहलाएगा वो? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहलाएगा। ठीक है, अब अगर अपन इस पूरे मेम्ब्रेन की बात करें तो 10% जो सेल होगी एल्वियोलाई की, ठीक है, ध्यान रखना, रफली 10% ऑफ सेल लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई आर सिक्रीटरी इन नेचर। ठीक है, 10% सेल ऑफ एल्वियोलाई आर सिक्रीटरी इन नेचर। केवल 10% सेल जो होती है ना बेटा, वो सिक्रीटरी नेचर की होती है। ठीक है, और यही सेल क्या प्रोड्यूस करती है? दिस सेल प्रोड्यूस सरफेक्टेंट। क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? ये सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्यों? सरफेक्टेंट क्या करता है? ये एल्वियोलाई की जो वॉल है ना, उसको कोलैप्स से बचाता है। ये सरफेक्टेंट है ना, क्या करता है? सरफेक्टेंट फॉर, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रिवेंटिंग कोलैप्स ऑफ एल्वियोलर वॉल। एक बात और बताओ, ये सरफेक्टेंट और कौन प्रोड्यूस करता है? याद है मैंने बताया था, क्लेरा सेल्स कहाँ पे थी? ब्रोंक्यूल्स। तो क्लेरा सेल भी क्या प्रोड्यूस करती है? सरफेक्टेंट। ध्यान रखना, तो सरफेक्टेंट एल्वियोलाई की 10% सेल भी प्रोड्यूस करती है और क्लेरा सेल भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, 10% 10% सेल्स ऑफ एल्वियोलाई क्या प्रोड्यूस करती है? सरफेक्टेंट। और एक और कौन सी सेल बताई थी मैंने? क्लेरा सेल्स, वो भी क्या प्रोड्यूस करती है? सरफेक्टेंट। ये जो सरफेक्टेंट है बेटा, ये सरफेक्टेंट जो है, ये बेसिकली किस चीज़ का बना होता है? आया हुआ क्वेश्चन है, डाई पाल्मिटाइल लेसिथिन। 50% इसके अंदर डाई पाल्मिटाइल लेसिथिन, देन कोलेस्ट्रॉल 10% इसके अंदर होता है। इसके अलावा पॉली अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कैल्शियम। पॉली अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कैल्शियम। ठीक है, ये जो सरफेक्टेंट सिक्रेटिंग सेल्स है, ठीक है, ये बेसिकली करती क्या है? ये जो सरफेक्टेंट को रिलीज़ करती है, ये सरफेक्टेंट क्या करता है? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में हेल्प करता है। जितने भी प्रीमेच्योर बेबी होते हैं ना, उन प्रीमेच्योर बेबीज़ के अंदर बेटा सरफेक्टेंट नहीं होता है। प्रीमेच्योर बेबी लैक सरफेक्टेंट, तो उनके अंदर जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम किसके अंदर होगा बेटा? ये उन लोगों के अंदर होगा जिनके अंदर क्या नहीं होगा? जिनके अंदर सरफेक्टेंट रिलीज नहीं होगा, उनके अंदर ये डिसऑर्डर होगा। और ये प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं, जो 7 मंथ के अंदर जिनकी डिलीवरी हो जाती है, उन्हीं के अंदर। तो बेटा जिनके अंदर सरफेक्टेंट नहीं होता, जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं उनके अंदर सरफेक्टेंट नहीं होता है, तो उनके अंदर जो सिंड्रोम होता है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बहुत कॉमन है प्रीमेच्योर के अंदर। तो बेटा उनके अंदर आर्टिफिशियल रूप से सरफेक्टेंट जो है वो डालना पड़ता है लंग्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो एल्वियोलाई है, ठीक है, इसके अलावा जो एल्वियोलाई होती है, उस एल्वियोलाई के अंदर मैक्रोफेज सेल्स या डस्ट सेल भी होता है। एल्वियोलाई ऑल्सो
possess मैक्रोफेज सेल्स और डस्ट सेल। मैक्रोफेज का मतलब क्या होता है? एनगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल। कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आया ना बेटा तो उसको क्या कर जाएगा? एनगल्फ कर जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो अपन ने यहाँ पर जितना भी पार्ट लिया है उस पार्ट के अंदर लंग्स को अपन ने पूरा डिफाइन कर लिया है। मतलब जो रेस्पिरेटरी पाथ था उस रेस्पिरेटरी पाथ में अपन कहाँ तक पहुँच गए बेटा? लंग्स अपन ने वाइंड अप कर लिया। ठीक है, अब आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये अपन अगले लेक्चर में देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, कैसे ब्रीथिंग होती है। ठीक है, ये सब